हमारे आत्मिक जब व्यक्ति पूजा करता है तो उस कर्मकांड को ही सब कुछ समझ लेता है कि कर्मकांड करने से ईश्वर बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाता है। धूप लगा दिया, दीपक जला दिया, अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प चढ़ा दिए, बढ़िया आरती सजा दी, इसी सबको वो अपनी पूजा का एक अहम अंग मान लेता है और सोचता है कि इतनी बढ़िया सामग्री भगवान को अर्पित करने से मैं जो भी मंत्र का जाप कर रहा हूं वो तुरंत मुझे सिद्ध हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कर्मकांड प्रधान है या फिर मंत्र की सफलता के लिए आत्मशोधन एक अनिवार्य चरण है? जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक आपका चिंतन नहीं बदलेगा, जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे और आप अच्छे कर्मकांड करते चले जाएंगे तो क्या साधना आपको फलित होगी? चलिए जानते हैं। हमारे आदमी डॉक्टर ऑपरेशन करने के पूर्व जितने भी औजार होते हैं उनको पहले साफ करता है, उसके पश्चात ही ऑपरेशन करने जाता है। ऐसा नहीं कि पहले से किसी दूसरे व्यक्ति के ऑपरेशन किए हुए इंस्ट्रूमेंट रखे हुए और उन्हीं से आपका ऑपरेशन कर देगा। ऑपरेशन करने के पूर्व जो है पूर्ण रूप से तैयारी करता है। जिसका ऑपरेशन करना उसके बहुत सारे टेस्ट पहले करता है। किसान जब खेत में बीज बोने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसके कंकड़ पत्थर बीनता है। ऐसे नहीं करता कि अपने ले गया और अनाज को जाकर के फेंक के आ गया। ये कर्मकांड हुआ कि उसने गया और अनाज को जाकर के उसमें डाल करके आ गया। इससे हो जाएगा क्या? उसको पहले उसके लायक बनाया जाता है। आपको कहीं ट्रेन में सफर करना है तो आपके लिए टिकट कटाना जरूरी है। बगैर टिकट के आप जो है हवाई यात्रा या आप ट्रेन या बस में यात्रा नहीं कर सकते। और आपको ज्यादा सुख सुविधा चाहिए, आपको सोते हुए जाना है तो आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, तब आप उसमें जा सकते हैं। तो हर चीज की अपनी पहले की प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं है कि आप स्टेशन गए, आपने टिकट कटाई और जाकर के आप जो है एसी के कंपार्टमेंट में बैठ गए और आराम से लेट गए। ऐसा नहीं होता। उसके लिए पहले आपको जो है टिकट कटाना पड़ती है। आपको पिक्चर देखने के लिए जाना है तो पहले आपको जो है उसकी टिकट लेना पड़ेगी, तब आपको जो है उसके अंदर आपको प्रवेश करने दिया जाएगा। इसी प्रकार से अध्यात्म है। अध्यात्म में हम यदि कर्मकांड अकेले में उलझे रहेंगे तो मंत्र आपको कभी भी फलित नहीं हो सकता है। पूजा उपासना के लिए कर्मकांड के अलावा साधक की जीवन की जो दिनचर्या है वो उच्च कोटि की होना चाहिए। प्राचीन काल में यह चीज पहले गुरुओं द्वारा सिखाई जाती थी कि पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उच्च कोटि का हो, उसके बाद ही वो मंत्र फलित हो सकता है। लेकिन हमने क्या है कि कर्मकांडों को ही सब कुछ मान लिया है और लोग सोचते हैं कि किसी मंत्र का उच्चारण करने से किसी को 11 दिन में, किसी को 21 दिन में, किसी को 41 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लोग सिर्फ वर्णमाला को रट करके और सोचते हैं कि हम जो है एमए की डिग्री या डॉक्टर की डिग्री या इंजीनियर की डिग्री ले लेंगे। ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा, वैसा आपको बनना पड़ेगा, वैसे आपको अपनी मानसिकता बनाना पड़ेगी। कितने लोगों के फोन आते हैं कि नवरात्रि में 24,000 का लघु अनुष्ठान कर रहा है, 2 दिन में गड़बड़ हो गया, 3 दिन में गड़बड़ हो गया, किसी को बेचैनी होने लगी, किसी को नींद आने लगी, किसी के हाथ पैर दर्द करने लगे। उसका कारण क्या होता है? आपने अपनी मनोभूमि को पहले बनाया नहीं, आपने अपने आप के लिए पहले तैयार किया नहीं और आप जो है साधना में चले गए। तो आपने जो है सिर्फ कर्मकांड को और एक ऐसी स्थिति को मान लिया कि हम करेंगे और हो जाएगा सफल। लेकिन जब करने जाते आपकी मन स्थिति तो थी नहीं। आप लोग बस जो है
साधना में उतर गए और फिर उसके बाद आपको तकलीफ होने लगी, फिर जो है आपको आधा अधूरा काम छोड़ना पड़ता है। राजयोग के निर्माता महर्षि पतंजलि ने भी यम और नियमों के परिपालन को प्रमुखता दी है। उसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों के लिए शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों के लिए भी सर्वप्रथम सद्बुद्धि को धारण करना चाहिए, सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनाना चाहिए कि हम जब गायत्री की साधना करने जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि ठीक हो, हम अच्छे कार्य करें, क्रोध न करें, लोभ न करें, हमारे अंदर वासना न हो। इस प्रकार की मनोभूमि पहले से तैयार करना चाहिए। उसके पश्चात फिर यदि आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बड़े जल्दी फलित होगा। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने का आपको जो है रिजल्ट मिल जाए, उसका आपका सत्परिणाम मिल जाए, तब फिर आपके लिए रेखा गणित, बीज गणित, व्याकरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। उसके पहले यदि आप इन सब चीजों का अभ्यास करेंगे तो कैसे होगा संभव। लेकिन आज की विडंबना यह हो गई है कि लोग जो है मंत्रों के उच्चारण और कर्मकांड को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और वो सोचते हैं कि हम जितना अच्छा कर्मकांड करेंगे, जितने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें जो है मंत्र फलित होगा। तो भगवान इस प्रकार से जो है चापलूसी में नहीं फंसता है। कर्मकांड अकेले कर देने के मात्र से यदि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपके अंदर वासना है, आपके अंदर क्रोध है, आपके आचरण ठीक नहीं है, आप जो है गलत कार्य कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण करते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए उसमें किसी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए लोगों पर बार बार फोन आते, गुरुजी इतने साल हो गए, हमको दीक्षा लिए हुए, लेकिन हमको तो गायत्री मंत्र फलित ही नहीं हो रहा। फलित कैसे होगा? आपने अपने विचारों को बदलना नहीं। आप उस सद्बुद्धि की देवी के पास बैठने के पहले अपने अंदर उस प्रकार के विचार लाए नहीं, तो आपके लिए मंत्र कैसे फलित होगा? आप बाजार में जाएंगे, ऐसी अनेकों पुस्तकें मिल जाएंगी कि अमुक मंत्र के जाप करने से भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है, अमुक मंत्र के जाप करने से किसी को बस में किया जा सकता है, अनेक मंत्र के इस मंत्र के जाप करने से किसी भी व्यक्ति को जो है बस में किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। आप YouTube चैनल में भी देखेंगे तो बहुत सारे आपको इस प्रकार के लोगों के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार की चीजें बताई गई हैं। लेकिन क्या इस प्रकार के मंत्र के जाप करने से आप किसी को इस प्रकार से कर लेंगे क्या? धातुओं को, रसायनों को, विष को सर्वप्रथम शोधन, जारण, मारण आदि के द्वारा प्रयोग में आने योग्य बनाया जाता है, तभी उन औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपने उन औषधियों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजारा और आप ऐसी उन औषधियों को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। इसी प्रकार से मकरध्वज जैसी रसायन बनाने के लिए आप प्रारंभिक झंझट से बच जाए कि अब कौन इसको झंझट करेगा, कौन इसको ठीक ठाक करेगा, और ऐसे ही यदि आप उसका सेवन कर लेंगे तो वो आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसको यदि आप श्रृंगार करेंगे, वो अच्छे कपड़े पहनेगा तो समझ में आता है। लेकिन किसी आप रुग्ण व्यक्ति को, जो व्यक्ति बीमार है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता बिस्तर पर, आप उसका बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दें तो वो हास्यास्पद ही लगेगा। एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और आप उसको जो अच्छे बढ़िया कपड़े पहना दें, बढ़िया गले में चेन डाल दें, बढ़िया चश्मा पहना दें, बढ़िया घड़ी पहना दें, तो हास्यास्पद ही लगेगा। तो इसी प्रकार से जब हम साधना करते तो हमारी रुग्ण मानसिकता को जब तक हम स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक वो श्रृंगार आपका अधूरा रहेगा, तब तक वो श्रृंगार जो है हास्यास्पद ही रहेगा। इसलिए उसके पहले आपको जो है अपनी मनोभूमि को तैयार करना, जैसे कि किसान अपनी भूमि को तैयार करता है, ऐसे ही आपको अपनी मानसिकता को, अपनी श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा। उसके पश्चात यदि आप मंत्र का जाप करेंगे तो वो ज्यादा आपको जल्दी सफलता प्रदान करेगा। और जब मंत्र फलित नहीं होता है तब फिर हम नास्तिकों जैसी बात करने लगते हैं, अरे सब कुछ भी नहीं होता, फालतू की चीजें हैं, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर हम जो है बड़े जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसका बेसिक कारण क्या है? आप जब साधना करने के लिए जा रहे हैं तब आप कर क्या रहे हैं, किस प्रकार से आप साधना कर रहे हैं? आपकी मनोभूमि ही तैयार नहीं है, आपकी श्रद्धा ही नहीं है उसके प्रति, आपने उस भूमि को पहले तैयार ही नहीं किया, आपने अपनी मानसिकता ही नहीं बनाई है, तो फिर वो मंत्र फलित कैसे होगा? आप कितने कर्मकांड करते रहे, उससे कोई फल नहीं मिलने वाला। आपने वाल्मीकि जी के बारे में सुना होगा, उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो तो उल्टा नाम जपते गए, राम की जगह मारा मारा कहते गए। उन्होंने कोई कर्मकांड किया था क्या? हनुमान जी ने कोई कर्मकांड किया था क्या? सिर्फ उनकी सेवा और भक्ति उन्हें उस जगह पर ले गई कि वो भगवान राम के सबसे प्रिय हो गए।
सिर्फ राम नाम का इतना महत्व हुआ कि आपने पत्थर पर लिख दिया और वो जो है समुद्र में तैरने लगे। कोई कर्मकांड किया था क्या उस समय? ये सिर्फ मनोभूमि की स्थिति है कि वैसे लोगों के अंदर विश्वास था, वैसी लोगों की मनोस्थिति थी, वैसी मनोभूमि उन्होंने तैयार कर ली थी कि भगवान राम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। उन्होंने बोला कि राम राम लिखो तो ये पानी में जरूर तैरने लगेगा। तो हमको वैसी पहले मनोभूमि हमारी निर्मित करना पड़ेगी। कर्म कांड से कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है, उसके पश्चात हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में एक दंत कथा है, प्राचीन कथा, हमारे पिताजी के मुंह से सुनते रहते थे। उसमें कितनी सत्यता है हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके माध्यम से आप उस चीज को समझ जरूर सकते हैं कि कर्मकांड जरूरी है या अपना आत्मशोधन, अपना आत्म परिष्कार जरूरी है। एक ग्वाले का बालक था, क्षिप्रा नदी के उस पार जो है वो गाय को चराते रहता था और वो नित्य देखता था कि लोग आते हैं, एक कलश में जल लेते हैं और एक पत्थर के ऊपर जो है नित्य चढ़ाते हैं। कुछ दिन तक उसको बड़ा कौतूहल लगता रहा। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं भी चढ़ा दिया करूंगा पानी, उसमें क्या फर्क पड़ता है, दिन भर तो यहां बैठा रहता हूं, गाय को चराते रहता हूं। तो उसने देखा कि मेरे पास लोटा तो है नहीं है और बगैर लोटा के मैं चढ़ाऊंगा तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। तो जब सब लोग चले जाते थे तो वो अपने मुंह में पानी भरता था और वहां जाकर के उस पत्थर की मूर्ति पर बुलक करके आ जाता था। वो उसको पत्थर ही समझता था, वो महाकाली की मूर्ति थी, उस पर वो बुलक करके आ जाता था। यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। फिर बारिश का समय आया, क्षिप्रा नदी में काफी बाढ़ आ गई और वो व्यक्ति बीमार है। लेकिन उसे याद आया कि आज मैं पानी बुलकना भूल गया, आज मुझे उस पत्थर पर पानी चढ़ाना था। उसके दोस्तों ने, उसके परिवार ने मना किया, लेकिन फिर भी वो बीमारी अवस्था में नदी को पार करके उस पार गया, मुंह में पानी भरा और उस पत्थर पर उसने जैसी पानी को फेंका, वहां तुरंत शंकर जी प्रकट हो गए। वो बड़ा भयभीत हुआ कि इस पत्थर से भूत प्रेत कौन निकल आया। तो उन्होंने बोला, मैं भगवान शिव हूं, मांगो क्या मांगते हो। बड़ा भोला भाला था, वो तो कुछ जानता नहीं था। तो उसने बोला, भाई मुझे पता नहीं क्या मांगते क्या नहीं मांगते, मेरे पास सब कुछ है, गाय है, उनको चराता हूं, मेरी माँ है, मुझे क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ उसकी भोलेपन पर बड़े प्रसन्न हुए, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, उसको आत्मज्ञान हुआ। जैसे उसे आत्मज्ञान हुआ कि तो भगवान शिव है, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, तो क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान शिव बोले कि नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूं। ये लोग आते हैं, दुनिया भर के कर्मकांड करते हैं, लेकिन किसी को मंत्र फलित नहीं होता। तुमने कोई कर्मकांड नहीं किया, तुम्हारा सिर्फ भाव था, तुम्हारी श्रद्धा थी कि ऐसा करते सब लोग तो मुझे भी करना चाहिए, और तुम जो है निरंतर करते रहे। तुमने कभी नागा नहीं किया, तुमने कभी, तुम्हारे मन में कोई विचार इस प्रकार के नहीं आए। तो बोला कि अब मुझे पता चल गया कि आप कौन है, मैं चाहता हूं कि मंदिर मेरे नाम से जाना जाए। तो उस व्यक्ति का नाम, ऐसा सुनते हैं कि उसका नाम था महाकाली। तो तब से जो है उसको महाकालेश्वर के रूप में उस मंदिर को जाना जाता है। तो कर्मकांड उतना प्रधान नहीं है, कर्मकांड की अपनी जगह एक विशेषता है, लेकिन वो वैसी ही है कि एक बीमार व्यक्ति को आप श्रृंगार कर दें तो कैसे होगा। आपकी मानसिक स्थिति बीमार है, आपने अपनी मन स्थिति को बदला नहीं है, आप मन से रोड़ हैं, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है, और आप पूजा करने के लिए बैठ गए। आपने किसी का वीडियो सुन लिया और आपको लगा कि अरे गायत्री मंत्र का जाप करने से बड़े जल्दी फल मिल जाता है, और आप चालू हो गए गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए, तो उससे मंत्र फलित नहीं होता है। उसके लिए आपकी पृष्ठभूमि पहले आपको तैयार करना पड़ती है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक श्रृंगार काम नहीं आता। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति की मानसिकता सही नहीं होगी, जब तक व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि नहीं आएगी, तब तक वो गायत्री मंत्र का जाप करेगा, उसको फलित नहीं होगा। अन्यथा रावण, मरीच, भस्मासुर आदि के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उन्होंने शिव की बहुत सारी आराधना की, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिसके कारण उनका पतन हुआ।
लेकिन जिन्होंने सिर्फ भगवान की सेवा की तो वो सुग्रीव हो गए, कोई हनुमान बन गया और जीवन पर्यंत भगवान की कृपा के पात्र बने रहे। तो मित्रों, कर्मकांड अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको अपना आत्मशोधन करना जरूरी है। आपको अपने अंदर की चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आप उन चीजों को अपने से दूर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी मंत्र फलित नहीं होगा। गायत्री मंत्र क्या, कोई पूजा पाठ आपकी फलित नहीं होगी। तो इन चीजों का आप ध्यान करके यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।